Hello guys, welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and great. So, in today's video, it's about the changes that are coming in your career in next 1 month. There are two piles, timestamps are below in the description, so check them out and let's our reading begin. हेलो पायल नंबर 1, आपने चुनी है ये स्टडी टेबल। तो जैसे कि पायल में अपन को पता चल रहा है कि जब आपने स्टडी टेबल चुनी है तो नेक्स्ट 1 मंथ में आप अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और अपने पास जैसे दूसरी पायल थी उसके अंदर स्लीप और चिल का था। तो आपकी पायल जैसे आपने सेलेक्ट करी उसी से पता चल रहा है कि आप जो है इस नेक्स्ट 1 मंथ में जो आपके करियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो आप लेके आ रहे हैं स्टडी के अंदर। आप और ज़्यादा अपनी स्टडी के अंदर मेहनत करें। बाकी अपन टैरो कार्ड से देखते हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। तो अपने पास दो कार्ड आ चुके हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में और कार्ड शफल करके देखते हो और क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि इस नेक्स्ट 1 मंथ में आपके कौन कौन से करियर के अंदर चेंजेस आए हैं, कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर के अंदर। आप जो भी विश करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं सच हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ swords. ओके, वी हैव 8 ऑफ swords एंड इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे पास पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब भी आते हैं पॉजिटिव आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसके अंदर करियर के अंदर है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि आप अब अपने काम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। पहले आप शायद तक आराम कर रहे थे, अभी सोच रहे थे मैं इस काम को बाद में करूँगा। अब आप उस काम को लेते हुए दिख रहे हो, आपके काम के अंदर चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो और आपको प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो। इस नेक्स्ट 1 मंथ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो। आप वर्क हार्ड प्ले हार्ड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप ड्राइव हो, आप फोकस हो। आप जितना सब कुछ लगा देना चाहते हो, आप सब कुछ कर देना चाहते हो जो आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। आप चाहते हो कि इस नेक्स्ट 1 मंथ में आप अपनी इतना ब्लड स्वेट टीयर्स सब एक साथ डाल रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, ताकि जो आपके गोल है, ताकि जो आपको अचीव करना है करियर में, आप उसे हासिल कर सको। भले वो जो गोल्स है जो आप चाहते हो सच हो, वो बहुत दूर है, फ्यूचर में बहुत दूर है। मान लो कि आप स्कूल में और आपको कॉलेज की बात करना है वो, लेकिन आप अभी से उसकी प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि अपने पास नाइट का कार्ड है। जो एक नाइट होता है, एक सोल्जर होता है। सोल्जर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और वो क्या करता है, अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है। और जो लोग होते हैं उसके ऊपर रिलायबल होते हैं, यानी कि लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है। और वैसे आपके पास आ रहा है कि आप जो हो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, आप सब कुछ डाल देना चाहते हो। और ये कार्ड ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के लिए भी स्टार्टिंग तक गाइडेंस है। और इसके अंदर देख लें तो जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा स्लो और स्टीडी है, लेकिन आपका जो हार्डवर्क है ना वो तब भी रिवॉर्ड करेगा, यानी कि वो पे ऑफ करेगा। आप जितनी मेहनत करो आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। और इस कार्ड का अगर अपन मीनिंग देखते हैं तो बताते हैं कि जो आपका वर्क रूटीन था, मे बी पहले आपका ऐसा था कि जैसे स्कूल था फिर ऑफिस था, अब आपकी समर वेकेशन चालू हो चुकी है, तो इस हिसाब से जो आपका डे रूटीन था, वर्क रूटीन था, वो अब चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हुए दिखते हो और आप एक सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो। अगर अपना बिजनेस खोल रहे हो फिर आपको लग रहा है कि सही डायरेक्शन है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो डायरेक्शन ले रहे हो इसके अंदर जिस भी चीज़ की तरफ जा रहे हो आप करियर की तरफ, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन और आपकी सही डायरेक्शन है। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से अपने पास नाइट ऑफ पेंटिकल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी सेम चीज़ आ रही है कि एक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, आप लॉजिकल सोच रहे हो, आपको अपने करियर की तरफ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो। इसके अंदर जैसे कि इसके पास यहाँ देखो गार्डन्स और माउंटेन्स है, तो ये दिखा सकते हैं कि मे बी आपको है ना फाइल नंबर 1 गार्डनिंग का या फिर होम बेस किसी भी चीज़ का है ना, गार्डनिंग करना है, फिर बच्चों का ख्याल रखना है, ऐसा करने का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और या फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो इस नेक्स्ट 1 मंथ में, ऐसा दिख रहा है। और
इसके अंदर अपन देखिए, इसका मेन जो मीनिंग होता है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। बता रहे हैं कि अगर आप फीमेल अगर ये वीडियो देख रही है, पाइल नंबर 1 को अगर किसी फीमेल ने चुना और वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, तो ये आपके लिए चांस है कि आप एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट वुमेन बन सकती है, जो अपने बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी सक्सेस पाएगी। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये जो क्रिएचर है, इसके अंदर एक मदर का क्रिएचर आता हुआ दिख रहा है। तो ये अपन को बताता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप ऑर्गेनाइज हो अपने आसपास की चीज़ों को लेके, आपको पता है कि आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपके आसपास की ऑर्गेनाइज, आपकी डेस्क ऑर्गेनाइज है, आपके सारा सामान ऑर्गेनाइज है। आप बिज़नेस में बहुत अच्छे और आपकी सक्सेस पक्की है। अगर आप फिर भी अपने बिज़नेस ना करिए, किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हैं करियर में, तो आपको उसके अंदर भी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और इसके अंदर बताएं तो मेनली जो कार्ड आ रहा है ना, पेंटिकल्स, दोनों में जो अपने पास पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने बिजनेस, खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं इसके अंदर। और वो बिजनेस भी ऐसा जो होम बेस्ड बिजनेस हो, या गार्डनिंग का हो जाए, या फिर किसी है ना कुकिंग का हो जाए, कोई आप ऐसा बिजनेस खोलना चाहते हो। और इस कार्ड में मीनिंग अपन देखें तो ये आता है कि अगर आप मान लो कोलैबोरेट करते हो, कि अगर आप कोलैबोरेट करते हो किसी के भी साथ बिज़नेस में, या फिर अपने करियर में, पार्ट टाइम जॉब के साथ, अगर आपके आपके कलीग के साथ, तो फिर आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, और जो इंसान अगर आपकी एडवाइस सुनता है ना, तो उसे सक्सेस पक्का मिलेगी। यानी कि जो आपकी एडवाइस है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो अपने पास नेक्स्ट कार्ड आता है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स जैसे अपन इसके अंदर देखें तो एक फीमेल बॉडी है जो ऐसे, इसके पास 8 ऑफ सोर्ड्स है और वो ट्रैप हो रखी है। तो ये चीज़ दिखाता है, जैसे कि कार्ड मैंने बीच में रखा है, यानी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये दिखाता है कि आप प्रेजेंटली ट्रैप फील कर रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो करियर चुन रहा हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं, अगर वो नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं दिख रहा और आपको एनजाइटी हो रही है इस कारण से। एट ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि इसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए तो वो ज़्यादा म्यूट है, यानी कि आपको एनजाइटी हो रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए बेस्ट करियर क्या है, या फिर आपको क्या चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी एंजाइटी से हटो, अगर आप थोड़ा सा बैकअप प्लान, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करियर स्विच करूँ या फिर क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपकी जो भी हॉबी है उसे आपको बिजनेस में लाना है। ये कार्ड जैसे देखो तो ये भी बिजनेस के लिए आ रहा है, और इसके अंदर तो जो आपकी हॉबी, और इसके अंदर अपने पास क्या था कि मे बी आपको गार्डनिंग का लव हो, तो अगर आप गार्डनिंग का आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी हॉबी को अपने करियर में पुट करो। और इसके अंदर देखिए तो आप है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, मान लो मैंने मेरी हॉबी को अपना करियर में चुन लिया तो फिर क्या होगा, आप उससे बहुत ज़्यादा डरते हुए दिखे। तो आपको ये लग रहा है कि कोई आए और मेरे को बचाए, खुद की हेल्प खुद नहीं करना चाहता, आप ये कन्फ्यूज़ हो कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, अपनी एंजाइटी को साइड में रखो और ये समझो कि आप है ना जो कर रहे हो, जो आप अभी डिसीज़न ले रहे हो बिल्कुल सही है। मे बी आपको लगेगा कि वो नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप जो करियर चुन रहे हो वो सही है। एक आस्क फॉर हेल्प करो, एक बजट बनाओ, या फिर आप अपना प्लान बनाओ, एक कॉपी में सब कुछ लिख दो कि आपको ये करना है, और उसके बाद उसमें से आप अपना चुनो कि आपको क्या करना है। और इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जो आप चीज़ कर रहे हो, जो भी आप करियर कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो, उसके अंदर बहुत कम लोग आते हैं, उसके अंदर स्कोप नहीं है, उसके अंदर फील्ड ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाओगे, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। और अपने पास जैसे एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर अपन देखें तो इंसान ये वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो पहले हार्डवर्क किया था ना, अब या मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, पास्ट में हार्डवर्क किया अपने करियर को लेकर, या फिर कुछ भी किया हो, अब उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वो आपको रिजल्ट एज अ आपने पहले सो किया था, अब वो हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो वही चीज़ दिख रही है कि अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास सही चीज़ नहीं है, सही ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वो टाइम आ चुका है जब आप उन चीज़ों को हार्वेस्ट करो, थोड़ी सी और मेहनत करो, और आपको जो आपके रिजल्ट से बराबर दिखेंगे। और इसके अंदर अगर अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, और थोड़ी सी ऐसे हो चुकी है, उन्हें वापस से अपन शफल कर लेते हैं। अपने पास से गो द टाइम इज़ राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम जो है बिल्कुल राइट है। आपको लग रहा है मे बी ये नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो टाइम है ये बिल्कुल सही है। ऊपर कार्ड निकाल लेते हैं।
दिस इज़ द साइन और अपने पास 4 क्लोवर लीफ आ चुकी है, यानी कि यही साइन है कि आप जो चाहते हो वो अब होने वाला है। लास्टली अपन निकालते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। गो आउटसाइड, यू हैव बीन टू लॉन्ग गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। तो मे बी आप अपने करियर की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, जिस कारण आप घर के अंदर ही बैठे थे, आप बाहर नहीं जा रहे हो बिल्कुल भी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी हेल्थ उससे ख़राब होती हुई दिख रही है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, वापस से अंदर आओ और अपना जो भी आपका प्लान है उसे कैरी आउट करो। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। फाइल नंबर 2 आपने चुना है ये एक रेस्ट एरिया, जिधर बहुत ही सुंदर कोजी सा है। तो देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 1 मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर के अंदर, पॉजिटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, यानी कि आप इसे जब भी देखें, इसे अपन नेक्स्ट 1 मंथ में ही काउंट करेंगे। ओके, तो अपन कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड है अपने पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आता है अपने पास 7 ऑफ वॉन्ड सॉरी। एंड लास्टली अपन कार्ड एक और शफल करके निकालते हैं एक कार्ड। और एस ऑफ सोर्स। ओके, इन द एंड ऑफ द डेक अपने पास है द डेविल कार्ड। होगी फाइल नंबर 2 आपके लिए, जैसे कि जो पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, फिर जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, तो जो अपन देखिए, अगर अपन लेके चले पास्ट के कार्ड के, पास्ट का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड और फ्यूचर के कार्ड के लिए, तो या फिर अपन नॉर्मली भी लेके चले, तो इसके अंदर ये बता रहा है कि आप अपने करियर में लेके थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रही है, कि आपको अपने करियर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मे बी कि आपका किसी चीज़ का भी रिजल्ट आया और आप उसके कारण कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो और आप उसके कारण अभी रेस्ट पे जाना चाहते हो, जैसे कि आपने फाइल चुनी है तो उसमें भी आपका एक रेस्ट मोड दिख रहा है। तो आप एक रेस्ट में जाते हुए दिख रहे हो और आप उसमें ये टेंशन ले रहे हो, फिर ये स्ट्रेस ले रहे हो कि आपने जो करियर ले रखा है, फिर जो आपने चुन रखा है, वो आपके लिए सही है कि नहीं है। जैसे कि होता है कि कुछ बच्चे 11th-12th में साइंस ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें डाउट होता है कि वो करियर उनके लिए साइंस सही है कि नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जो आपने करियर चुना है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, मैं इस करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अपन देखिए अपने पास जो सेकेंड कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कि जो इंसान है इसके हाथ में एक वॉन्ड है और नीचे 6 वॉन्ड है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसान है ना, इसका कंपटीशन बहुत है, इसका कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं और वो एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जिसके साथ वो फाइट कर रहे हैं, जिसके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि और इसका बैलेंस देखिए तो अपने बैलेंस बनाने की भी कोशिश करें, जैसे इसका एक पाँव यहाँ और इसने इसे बैलेंस बना रखा है और ये रेडी है बिल्कुल फाइट होने के लिए कि अब कुछ भी हो जाए तो आर या फिर पार। ऐसा होता है जब अपना रिजल्ट आता है ना कि चीज़ को और अपने अकॉर्डिंग नहीं आता है वो, तो एक इंसान सोचता है कि अभी या तो मैं ऐसा करूँगा या फिर ऐसा करूँगा, या तो मैं पीछे हट जाऊँगा या फिर मैं बहुत ही अच्छा करके दिखाऊँगा। तो इसके अंदर आपने अब चुना है कि अब मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊँगा। और जब आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आपके साथ कम्पीट करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर गाइडेंस जो आ रही है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही है कि आप उससे जीतोगे। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटर्स है, आप उनसे जीतते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप उनसे एक अपर लेवल पे खड़े हो, आपकी जो पोजीशन है उनसे ऊपर, आप सिक्योर हो। आप मे भी ऐसा अंदर से फील करो कि मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरा इसमें बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर, आपको नहीं पता, आप अपनी बैलेंस बनाओ, आप अपने हार्ड ट्राई करो, आप जितना हार्ड वर्क करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके अंदर देखिए कि आप सक्सेस आपकी पक्की है, क्योंकि आप ऑन द टॉप, यू आर ऑन द टॉप।
तो आपकी सक्सेस बिल्कुल पक्की है। और जो आपके एनिमीज़ है, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स है, वो आपसे आपकी रीच में नहीं आ पा रहे। आपको ट्रस्ट करना है, आप टॉप पे ही रहोगे और आपके लिए जो एडवांटेज है, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कोई फाइट या डिबेट कॉम्पिटिशन में जाओ और आपको इसमें कार्ड में भी कन्फ्यूजन दिख रहा है, जैसे कि इसने जो दोनों पाँव अलग अलग डायरेक्शन में रख रखे, एक इधर और एक इधर, तो दिखाता है कि आपको मे भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर अपने पास इधर चॉइस आती है कि अपन करियर में, अगर इसके अंदर देखें कि आपके अंदर क्या क्या करियर गाइडेंस आते हैं, आप इसमें कौन सा करियर ले सकते हो, तो वो आता है कि डिफेंसिव करियर, जैसे कि पॉलिटिशियन का, टीचर का, लेक्चरर का, फिर राइटिंग मैनेजमेंट के अंदर आप अच्छे बनते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड अपने पास आता है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स के अंदर अपन देखिए कि क्लाउड से हैंड निकलता हुआ है और उसके हाथ में सोर्ड है और उसके ऊपर क्राउन है, जिसके ऊपर अपने को ऐसे ऐसे ग्रास स्टेप्स दिखे। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस नेक्स्ट 1 मंथ में, मे बी पास्ट में, जैसे कि अपन ने जब पास्ट में ले, तो आपको पास्ट में अंडर कॉन्फिडेंट है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस नेक्स्ट 1 मंथ में, इस नेक्स्ट मंथ में आपको ये समझ में आएगा कि आपके करियर के लिए आपके अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या नहीं सही है, आपको समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल कट टू कट या फिर पॉइंट टू पॉइंट आप बात कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप बिल्कुल रेडी हो कि अब मेरे को यही करना है और मैं इसी को परस्यू करूँगी या करूँगा। तो इसके अंदर अगर आप उस करियर में आँख बंद करके भी निशाना लगाते हो इस नेक्स्ट 1 मंथ में, तो आप उसके अंदर जीतते हुए दिख रहे हो, आपकी सक्सेस दिखती है। और अगर अपन अपने एंड ऑफ द डेक में देखें तो अपने पास इधर डेविल कार्ड। डेविल कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप है ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, कि आप जेलिसी से, फियर से, एंजाइटी से, कि उसको इतना मिल गया, मेरे को इतना मिल गया, आप उससे चीज़ों से आप बाउंड अप हो। आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं है ना जेलिसी और ये सब आपके मन में है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उसको इतना मिल गया, मैंने भी तो हार्ड वर्क किया था, मेरे को नहीं मिला। लेकिन है ना एक चीज़ होती है कि एक जो एरो होता है ना, वो तभी बहुत आगे तक जा सकता है जब तक आप उसे पीछे खींचो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ डाउनफॉल हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, आपको उस डाउनफॉल को एज अ गुड डैमेज लेना चाहिए और उसके बाद आपको आगे चलना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, अपने फ्यूचर में अपने कंपटीटर से आगे निकलते हुए दिखोगे और आप एकदम ऐसा क्राउन की तरह, किंग की तरह टॉप पे रहोगे। अपन इसके लिए अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अपने पास है यस कार्ड। यस कार्ड रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट, यस कार्ड दिख रहा है कि ये टाइम बिल्कुल सही है। जैसे कि अपने पास इधर स्टार्स आ रहे हैं, मून आ रहा है और सन आ रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ऑल तीनों एलिमेंट्स है ये सब आपके साथ हैं, आपको बस अपना हार्डवर्क डालने की ज़रूरत है। सेकेंड कार्ड अपने पास है अनलाइकली। देखो अनलाइकली जो कार्ड है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट, अनलाइकली कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आप विश कर रहे हो या फिर जो भी आप चाहते हो वो मिलना मुश्किल है। लेकिन ये जो क्लासिक, ये जो कार्ड है, ये क्लासिक केस से ही रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने एक भी चेंज लाए ना, तो आपका जो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इफ़ वन चेंज कब एवरीथिंग विल चेंज, यानी कि जो आपका फ्यूचर है ना वो फ्लूइड है। अगर आप अभी मेहनत करते हो ना, तो आपको आगे चल के उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उस एक चेंज के कारण कि आज मैं नहीं पढ़ती या फिर आज मैं ये नहीं करता हूँ, अगर आप उसे चुनते हो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और लेकिन अगर आप वही चुनते हो कि आज भी मैं मेहनत करती हूँ, मैं करता हूँ, आज भी मैं हार्डवर्क करता हूँ अपने पास्ट को भूल के, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखेगी। तो ये आपको बता रहा है कि जो सक्सेस, जो फ्यूचर है आपका फ्लूइड है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक चेंज लेके आओगे ना, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर आप वही सोचते हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो फिर अपन कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अपने पास है प्रॉस्पेरिटी, अ गिफ्ट ऑफ मनी इज़ ऑन इट्स वे, और इनकम इज़ इंक्रीजिंग, मैनेजर फाइनेंशियल विद लव। जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, मे बी आपके हार्ड वर्क से या फिर आपने जो पास में काम किया था उसकी वजह से जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो फाइनेंसिस है वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। और मे बी आपके पास एक गिफ्ट ऑफ मनी, यानी कि जैसे अपन किसी के घर जाते तो जब अपन आते हैं तो अपन को उधर से पैसे मिलते हैं, है ना, तो आपको वो मे बी मिलता हुआ दिख रहा है।
और जो आपकी इनकम है, जो भी आपके फाइनेंसेस है, वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है पाई नंबर 2, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।